ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति बनाई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने व्यापारियों और आम लोगों से तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि अगर भारतीय पर्यटक इन देशों की यात्रा से परहेज करते हैं तो इनके पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ तुर्की को भारतीय पर्यटकों से तकरीबन $291.6 मिलियन और अजरबैजान को $308.6 मिलियन का नुकसान हो सकता है। बायकॉट तुर्की और अजरबैजान और चल पड़ा है अभियान, क्योंकि इस वक्त ये ऐसे दो देश जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का विश्व मंच पर साथ दिया, गलत लड़ाई में भारत के विरोध में हथियार भेजे, खुल के सामने आए, समर्थन दिया, तो भाई तुम भी रखो अपनी चीजें अपने पास। न यहां से कोई जाएगा वहां पर, न कोई ट्रैवल करेगा, न बाकू पहुंचेगा, न तुर्की पहुंचेगा। आप अपनी चीजें अपने पास रखिए। और मैं एक बात, सांप को दूध पिलाना, सपोला सांप को दूध पिलाना। और क्यों कहा जाता है कि किसी की मदद ये सोचकर करनी चाहिए कि वो मदद का एहसान मानेगा या नहीं, वरना ऐसा नहीं होता साहब। तो जिस तुर्की में भूकंप आने पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद पहुंचाई, सबसे पहले खाना, दवाइयां, सब कुछ, 2 तस्वीरें। उस एहसान को भूलकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े होने वाला देश कौन सा? तुर्की था। आतंकी ड्रोन पाकिस्तान के तुर्की के थे, जिसने पाकिस्तान की मदद के लिए जंगी जहाज, ड्रोन, हथियार भेजे। इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये तुर्की का भी आप जरा हिसाब देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे, ये ड्रोन देखें, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। यही तुर्की है, हाया सोफिया और कम एंड सी दिस एंड हॉट एयर बैलून और ये सब ना, ये जो तुर्की में तो कभी गया नहीं, यही है तुर्की। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। ये जो फ्लॉज थे उनको इतना हाईलाइट किया है कि दे आर फोर्स्ड टू गो फॉर अ पॉज। एब्सोल्युटली 100%। इसलिए मैंने कहा था मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर में तुर्की ने भारत का साथ नहीं दिया था और पाकिस्तान का साथ दिया था, और साथ ही पाकिस्तान को हथियार भी भेजे थे। और अब पाकिस्तान का साथ देना ही तुर्की को बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड शुरू हो चुका है। और इसी के चलते भारत ने तुर्की से आने वाली हर चीज़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ भारत से अब कोई भी इंसान तुर्की घूमने नहीं जाएगा। और इतना ही सब कुछ देखकर तुर्की पूरी तरीके से ही घुटनों पर आ चुका है, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से भारत से पंगा लेना तुर्की को भारी पड़ चुका है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। पैसा लेके ये काम करते रहो, लोगों को बोलो कि भाई ये धर्म के नाम पे हो रहा है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। ये सब, ये तो अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का, रादर नॉट रुपए का, अरबों डॉलर का सामान है। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग यार। इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये तुर्की का भी आप जरा हिसाब देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे, ये ड्रोन देखें, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। यही तुर्की है, हाया सोफिया और कम एंड सी दिस एंड हॉट एयर बैलून और ये सब ना, ये जो तुर्की में तो कभी गया नहीं, यही है तुर्की। मैं इसके बारे में बता रहा हूं, यही है तुर्की। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। 2024 में एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसके 2,750 से लेकर 3,438 करोड़ रुपए। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये आप तुर्की को दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब कई लोग तो अरबों में खर्च करते होंगे। आप अपनी बर्बादी का सामान तुर्की के हाथ में क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दैट इज माई क्वेश्चन टू द इंडियंस। ये फिल्मों की शूटिंग करना वहां पे और पूरे फैमिली के साथ बोलना कि 10 दिन की ट्रिप हम तुर्की में करेंगे, यार थोड़ा सा समझ के जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। तुर्की सपोर्ट करता था, ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए यार कि नहीं, ये करना गलत है। ये देखिए अजरबैजान 2,633 करोड़। ये देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं, टर्किश फर्म्स हैव अंडरटेकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग मेट्रो कंस्ट्रक्शन इन लखनऊ एंड मुंबई। व्हाई? आई डोंट नो व्हाई। शत्रुबोध
और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसमें। Over 230 Indian companies operate in Azerbaijan with investments totaling approximately US 1.2 billion. ONGC Videsh Limited has invested over US 1.2 billion in Azerbaijan's oil and gas sector, including stakes in the Azeri Chirag Gunshali oil fields and the Baku Tbilisi Kehan pipeline. ये देखो भाई, ये स्टोरी है। आप दुश्मन के यहां अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहां पे छुट्टी भी मनाने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम चल रहा है साहब। शत्रुवध क्यों भला हुआ ये कि आपको पता है कि वैसे तो वो जैसे ही वहां पर पहुंचे आदमपुर, तो वहां पर पहुंचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए अपनी फोर्सेस से। वहां पे वो अपने जवानों से मिले, उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने खास तौर पर अपनी शेयर करवाई, मोदी साहब ने, वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहां पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने, ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था, और वहां पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है, और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। सर ये क्या चक्कर है? S-400 इज इंटैक्ट, कोई उस पर आंच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, और इस बारे जो भी गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब एक तरफ जहां ये हुआ, तो वहीं पर यह हुआ है कि इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर उन्होंने जहां इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें की, तो एक बात उन्होंने ये भी की कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। यानी इसहाक डार का ये कहना था कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने सस्पेंड किया है, तो हम ये नहीं मानेंगे, और हमारा पानी बंद हुआ या हमारा पानी रोका गया या हमारा तरफ ज़्यादा पानी छोड़ा गया, तो हम किसी भी ऐसे एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आई इस बात की, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। डार साहब, सर इंडिया ने ऑलरेडी आपका इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया हुआ है, और साथ ही उन्होंने कई बार पानी छोड़ा भी है और कई बार पानी रोका भी है। वो सलाल डैम के उन्होंने जो गेट्स थे वो बंद कर दिए थे, और उसके बाद एक और डैम जो था उसके गेट्स ओपन भी कर दिए थे। पानी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि इतना पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मोदी सरकार ने पानी छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ। तो उसके बाद ये कहा गया कि देखो पानी रोक दिया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु रहेगा या कुछ इस तरह की बात की थी। तो वो जो है वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो वो तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में है, क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हैं। तो फिर आपको